जय हिंद प्यारे बच्चों आज आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और नंबर आपके बढ़ने ही लगे होंगे। देखो, ए का मान 1 दिया है तो 1 यहां रखते चले जाओ तो 3/1 3 प्लस 3 × 1 3। आगे देखो 9/1 का स्क्वायर 9 ही रहेगा -9 और 9 × 1 का स्क्वायर 9 ही रहेगा। 9 से 9 कटा और ये 3 3 6 और 6 × 9 54 आंसर। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ हिस्सा वो 10% के लाभ पे और शेष 40% लाभ पे बेचता है। कुल मिलाकर 20% उसको लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है? देखो भाई, पहले को वो 10% लाभ पे बेचता है, दूसरे को 40% लाभ पे बेचता है, ओवरऑल 20 का लाभ होता है। एलिगेशन लगा दिया। दो, ये आएगा 10 और ये आएगा आपका 20, तो 2:1। अब देखो, वो कहता है 40% लाभ पर बेची गई, ये वाला पूछा है सेकंड वाला। पहले ये बताओ टोटल 1000 किलो है, मेरे अनुसार दो हिस्से है इसके 10% वाले के और दो है 40 वाले के, तो मेरे हिसाब से 3 यूनिट आया 1000 kg। अब 40% लाभ वाले की पूछी है मात्रा क्या, इसकी मात्रा पूछी है तो 1000/3 333 1/3 kg। के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। देखो भाई, अगर कोई भी दो इक्वेशन दी है तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो वो होता है, अगर दो इक्वेशन दी मैं लिख देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद रखना भाई इनको। पहला a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये कब होता है? ये होता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। अनंत हल पे तो होता है केस ये। अच्छा जी, अब जो होता है आपका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो यहां पे होता है आपका नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है। अच्छा, इस केस में दोनों लाइन एक के ऊपर एक होती है, पहली लाइन भी ये होगी और दूसरी भी इसी के ऊपर होगी। दोनों लाइन ओवरलैप करती है इस केस में, पहली दूसरी दोनों ओवरलैप करती है। जबकि इस केस में जो लाइन होती है वो होती है पैरेलल, पहली ये दूसरी ये। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक के ऊपर एक है तो ये कंडीशन बनती है, उसके अनंत हल होते हैं, वे हर पॉइंट पे मिलती है। और जब पैरेलल होती है लाइन तो उनके बीच में का कोई हल नहीं होता, क्योंकि वे कभी मिलती नहीं, काटती नहीं, कोई हल नहीं होता। अब होता है अद्वितीय हल, ओनली वन सॉल्यूशन। ये होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन या केवल एक हल। केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो, अद्वितीय हल भी कह सकते हो, केवल एक हल भी कह सकते हो, ओनली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ये कब बनता है? जब दो लाइन आपस में काटती है, जब दो लाइन आपस में ऐसे काट के चली जाती है, ये बनता है तब। अब उसको कौन सा चाहिए? वो कहता है कोई हल नहीं है, तो सेकंड वाला केस उठा लो बस। तो a1 k/a2 7 और b1 -15 अपॉन b2 -21, बस हो गया। माइनस से माइनस, 7 से 3 और 3 से 5, तो k का मान 5। याद रखना है तीनों केस। ठीक है, एक वस्तु का द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। वो कहता है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40 अधिक है। कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 140 है। और वो कहता है इसका जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 73 1/2 है। यानी कि सेलिंग प्राइस 140 का 73 टू जा हो जाएगा 146 और 147/2%। ठीक है, परसेंट को 1/100 लिख लो। ये था सीपी, ये था एमपी और ये है एसपी। हो गया, जीरो से तो ये जीरो कटेगी और दो से कटाइए 7
और ये 7 सत्ते 49 9 और 7 चौक 28 और 4 32 का 2 और 7 एकम 7 10 और बटे में 10 है तो पॉइंट आ गया यहाँ। अब उसने कहा है बताइए तो उसका लाभ क्या है। लाभ निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। 100 का सामान 102.9 में बेचा तो प्रॉफिट आया 2.9%। कैलकुलेशन से घबराया मत करो, तुरंत देखते ही। एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और 30% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर 220 है। वो कहता है एक बिल पर एक छूट तो दी जाती है 40 की इकलौती और साथ में 30-30 की दी जाती है 2। अब अगर 30-30 की 2 है, पहली 30 दूसरी 30 माइनस 30 गुना 30 बटे 100, क्योंकि इक्विवेलेंट छूट का जो फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है, 0 से कटा तो 60 और माइनस 9 तो कितना बना 51। तो ये 51 की छूट बनी और ये 40। वो कहता है इन दोनों छूट का अंतर 220 है तो 11% का मतलब 220 और 11 से 20 बार तो 1% की वैल्यू 20 आई तो 100% की 2000। उसने यही कहा है बिल की राशि बताओ। 10 आदमी एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी 25 दिन में कर सकते हैं। चलो 12 दिनों के कार्य के बाद कार्य खत्म करने के लिए 3 और आदमी लगाए गए, यानी 10 आदमी ने 12 दिन तक किया, लेकिन जब 12 दिन गुजर गए तो 3 आदमी और आ गए तो आदमी 13 हो गए। तो बताओ शेष कार्य कितने दिन में होगा, माना कि डी डेज में होगा। तो देखो 10 आदमी 25 में करते थे, लेकिन हुआ क्या 10 ने 12 दिन किया, फिर 3 और बढ़ाए तो 13 ने बचे हुए कितने दिन में खत्म कर दिया। 25 धाम 250 और ये 120 इधर आके घट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 130 बराबर 13 डी और डी आया 10, तो बचा हुआ काम 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। 280 का x%, 280 का x% x बटे 100 बराबर 240 का 15। देखो 10% 24 और 5% 8, 24 और 8 32, या ऐसा कर लो सीधा भाई 10% 24 और फिर 5% आधा 32। ऐसे नहीं करना, गुणा कर लो 15 चौक ऐसे करके, ठीक है। 15 बटे 100 काट वाट के बेसिक जो तरीका है। इसका 20%, 10% 31, 20% 62। अब ये कितना हुआ, ये टोटल मिला के 60 30 90 हो गया 94 हो गया, ठीक है। अब 0 से तो ये 0 कट गया, ठीक है, क्योंकि 31 दूनी 62 बना था और ये 24 और 12 सॉरी 36 बना था, 36 24 और 12 36 और ये बन गया था आपका 24 और 12 36 था और ये आपका 6 और 3 9 और 8 98, ठीक है। अब यहां से अगर तुम इसको कैंसिल करो 2 से 14, 2 से 5 और 14 से 7 और 5 गया उधर 35, तो x का जो मान है वो 35%। ये 3 छूट दी है, सिंगल छूट बताने। देखो भाई पहले 20 और 20 को सोल्व कर लो, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटे 100, 40 माइनस 4 36। अब 36 को 10 के साथ लो, 10 प्लस 36 और माइनस 10 गुना 36 बटे 100 0 0। तो 36 10 46 माइनस 3.6, 46 में से 3 गया 43 और 43 में से 0.6 गया 42.4। एक रेलगाड़ी 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए, इसी स्पीड से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी 720 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। देखो सीधी सी बात है, 35 मिनट में 56 किलोमीटर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क की तरह भी कर सकते हो। 35 मिनट में 56 किलोमीटर, तो बताइए कितनी सेकंड में, ठीक है, कितनी सेकंड में 720 मीटर। इसको भी आप सेकंड में बना लो, 35 गुना मिनट है तो 60 सेकंड बन गया और 56 को भी मीटर में बदल लो 1000। अब ये x सेकंड और गुना 720 हो गया। अब इसको कैंसिल ही तो करना है बस, ठीक है। तो इसको कैंसिल करना है तो तुरंत तुम्हारा x का, अच्छा ना सेम दूरी नहीं दी उसने, सेम दूरी तय नहीं करा, अलग अलग दूरी है, कोई नहीं। देखो तुम इसको ऐसे करो, फिर यहां से निकाल लो तुम उसकी स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 56 किलोमीटर
और इस जो टाइम है वो 35 मिनट है, मिनट को आवर्स में बदल लो, 35/60 तो किलोमीटर पर आवर। अब देखो 60 5 से कटा 7 बार और 5 से कटा ये 12 बार और 7 से कटा ये 8 बार और 12 गया ऊपर तो 12 अट्ठे 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसमें तुम 96 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड बदल सकते हो, छोड़ो। अब वो कहता है सेम स्पीड से 720 मीटर की दूरी कितने टाइम में, अब टाइम पूछा है। अब दूरी है 720 मीटर और स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, 5/18 करके मीटर पर सेकंड में बदल दो पूरे को। अब इसको जब तुम काटोगे 24 तिया 30 और 24 चौका, ठीक है, और यहाँ पे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 से कट गया 1.5 टाइम और 18 एकम 18 और 9 27 सेकंड। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है और 8 की स्पीड से वापस आता है। यदि उसे कुल इतना समय लगा आने जाने में तो कुल दूरी देखो, टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो सेम दूरी 12 की स्पीड से गया और 8 की स्पीड से आया, तो सेम दूरी गया और आया तो तुम एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो अगर तुम एवरेज स्पीड निकाल लो और इनटू बस टोटल टाइम कर देना तो कुल दूरी आ जाएगी भाई, आने और जाने में एवरेज स्पीड और कुल समय। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy, 2 गुना 12 गुना 8 और x प्लस वाई 20 और टोटल टाइम है 3 घंटा। अच्छा, पूरा किलोमीटर प्रति घंटे में तो 3 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट होगा 45/60 आवर्स यानी 3/4, इसके साथ ही लिख लो 3 घंटा 45 मिनट को ऐसे लिख लिया। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से काट दो इसको 10, 12 अट्ठे 96 तो 9.6 तो ये आ गया और 4 तिये 12, 12 और 3 15/4। अब 4 से 24 2.4 तो ये आ गया और 15 चौका 60 जीरो हासिल 6, 15 दूनी 30 6 36 तो 36.0 36 किलोमीटर कुल दूरी। इसको सोल्व करना है। देखो ये यहां नीचे देखो क्या लिखा है, 3 + 1/2 3.5 तो 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 और ये 7/2 1 के अपोन में है, 1 + 1 के अपोन में है 7/2 तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, 2/7 नहीं हो जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे हो जाएगा 2/7, 1 + 2/7 ये बना 9/7। अब ये 9/7 भी 1 के अपोन में है, x प्लस ये 1 के अपोन में है, 1 के अपोन में है 9/7 ये भी उल्टा हो जाएगा 7/9 बराबर 1। अब x का मान 1 - 7/9 और 9 1 जा -7 2/9। a + b 10 है, a भी 6 है, a³ + b³ देखो a + b का अगर होल क्यूब करते हो ना तुम, उसमें a³ + b³ + 3ab a + b सब मिलता है और ये तो कई बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। a + b 10 का क्यूब ये मुझे बताना है, ठीक है, a³ + b³ इसको छोड़ दो प्लस 3ab हुआ 6 और a + b हुआ 10। अब ये देखो 6 18 धाम 180, 180 1000 में से आगे घट जाएगा तो कितना बचा 820 बचा आंसर, a³ + b³। दो संख्याओं का रेशो 4 3 है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये मानस संख्या है 4x और 3x है, एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल भी दिया है। अरे भाई नंबर्स की गुणा बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, फॉर्मूला है ना a गुणा b बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो नंबर्स की गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अभी देखो x² कितना आएगा, ये बना 4 × 12, 12 से इसको काटो 12 दूनी 24 3 और 0 12 दूनी 24 6 0 12 5 60 x आया 15। अब वो कहता है संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, तो अंतर कितना है x है, तो अंतर x है और x का मान 15 है तो आंसर। एक दुकानदार की बिक्री क्रमागत 4 दिनों तक ये रही है, सारी दे दी। यदि उसे 5 दिनों के लिए टोटल औसत बिक्री ये है, देखो भाई 5 दिनों की टोटल औसत बिक्री कितनी थी 6050, गुणा करो 0 6 5 30 पूरा 30 लिख दिया और 6 5 30, 30,300 उसकी टोटल सेल है। अब इस 30,300 में से
30,300 में से अगर तुम माइनस कर दो ये सारी इसकी कितनी कितनी जोड़ो, 2 5 7 7 14 14 और 5 19 19 का 9 का हासिल लगा एक को पहले ले लो, 1 और 6 7 7 और 6 13 13 और 3 16 16 और 4 20 20 की 0 हासिल लगा दो, 2 को पहले ले लो, 2 और 5 7 7 और 8 15 15 और 9 आपका 24 24 और 4 28 28 का 8 का 2 को शुरू में ले लो, 6 और 2 8 8 और 5 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23,809। तो माइनस कर दो 23,809। 10 में से 9 गया 1, यहां 9 बचा तो 9 में से 0 9 और यहां बचा 2, 12 में से 8 गया 4, यहां बचा 9, 9 में से 3 गया 6, तो 6,491 6,491 6,491 कुछ गलती कर दी। 6,050 की मैंने गुणा की 5 में, अच्छा यहां गलती होगी, 6 पंजे 30 और 5 पंजे ये 250 आएगा, 250 तो 41 आएगा ये, ठीक है 6,441। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यह है यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है। तो दोनों संख्या देखो भाई, एलसीएम एचसीएफ दे दिया और उसने कह दिया जो एलसीएम है पहले नंबर का कितने गुना है, 17 गुना। देखो ये होता है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब उसने कहा है कि भाई एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना है, एलसीएम बराबर पहली संख्या का 17 गुना। अब एलसीएम कितना दिया है 1105, पहली संख्या का 17 गुना, 17 से काटो, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, पहली संख्या ये आई, बस रख दो यहां, पहली संख्या 65, दूसरी पता नहीं, और एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम कितना है 1105। 5 से 13, 13 अट्ठे और 13 पंजे, तो बी आई 85, दोनों संख्या आ गई 65 और 85, 65 और 85। एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिससे 5 अंकों वाली संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाए। देखो 9 से कटने का रूल है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग, ठीक है। अभी बताओ 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो 20 प्लस एक्स बटे 9, कट के रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब रिमाइंडर 0 के लिए तुम्हें यहां क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 20 और 7 27 और 9 से कटेगा तभी, तो एक्स का मान 7 होगा। यहां एक दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, देखो तो उसे कहा है कि बताओ छूट क्या है, तो मुफ्त कितनी मिली 1, कितने पर 6 पर, 5 पे नहीं। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब भी ये क्वेश्चन आए मुफ्त वाला तो ऊपर तो लिखो मुफ्त और नीचे लिखो टोटल, ठीक है। 5 मिली प्लस 1 मुफ्त 6, तो 1/6। 2000 और 2000 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। देखो 2000 और 2020 के बीच, एक तो 2000 देखो 8 से कटती है। अब 2004 जो है ना, देखो 2001 तो कटेगी नहीं, एक तो 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। 8 से जो है 2001 तो कटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 8 से कौन कटता है, 8 से 2000 पूरा कटता है, 8 दूनी 16 और 4 5 ये 4 और 0 8 पंजे पूरा कटता है 8 से। अगर 8 से 2000 कट गया तो अब आगे 2008 कटेगा और फिर 2016 कटेगा, तो 2 ही नंबर ऐसे है जो 8 से कटेंगे। अलमारी का अंकित मूल्य 15,750 है जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। देखो भाई सीपी माइनस 100 तो अंकित मूल्य हो गया 150, ये उसने कहा है। इसका कोई यूज नहीं, कारण क्योंकि आंसर जो है परसेंट में पूछे है, तो वो कहता है अंकित मूल्य इतना है, गोली मारो आगे से पढ़ो, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 50 ज्यादा है और 40 की फिर छूट देता है। तो ये सीपी था और एमपी 50 ज्यादा है, अब एसपी अब 40 की छूट देता है, तो यहां पे 40 की छूट देता है, तो 15 चौक 60 तो 90 में बेचता है, 50 यहां बढ़ाया था, तो एमपी 50 बढ़ाया 150, 40 की छूट दी 90। तो ये बताइए लाभ या हानि कितनी हुई 10% हानि। या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो एमपी बढ़ाया, पहले बढ़ाया फिर डिस्काउंट देके घटाया, तो फाइनल क्या रिजल्ट मिलेगा, पहले बढ़ाया प्लस फिर घटाया माइनस, प्लस 50 माइनस 40 तो बाहर माइनस बटे 100, तो 50 में 40 गया 10 और माइनस 20 माइनस 10, ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मध्यानुपाती 25 हो
और तृतीयानुपाती भी 25 हो। देखो इनका मध्यानुपाती आएगा 5, गलत। इनका मध्यानुपाती 125 का रूट होता ही नहीं। इसका मध्यानुपाती कितना आएगा 25, मीन प्रपोर्शन। और इसका तृतीयानुपाती कितना आएगा वो भी 25। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 25 गुना 25 बटे ए 25 ही आएगा। तो यही आंसर हुआ ऑप्शन से, मतलब ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटेल में करना है तो ऐसे करते, दो संख्या ए और बी मान ली, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती बराबर है, ये मान ली, दोनों तरफ का तुमने रूट कर दिया तो ए बी, और इधर बना बी की पावर 4 और ए का स्क्वायर। ठीक, अब बी से जो है एक पावर कटी 3 बची, ए क्यूब बराबर बी क्यूब, ए और बी बराबर आएंगे। तो ए बी किस ऑप्शन में बराबर है? सिर्फ डी में। अब ए बी तो देखो ए में भी बराबर है, ए में भी बराबर है, फिर भी तुम्हें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही ऑप्शन से कराया। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।